कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप इसके श्लोक संख्या 15 से श्लोक संख्या 18 तक आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। उससे पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य में से एक श्लोक का श्रवण करेंगे, जिसमें श्री भगवान कह रहे हैं, गीताश्रये हम तिष्ठामि, गीता मे परमं गृहं, गीता ज्ञानं समाश्रित्य त्रिलोकीं पालयाम्यहम्। श्री भगवान कह रहे हैं, मैं गीता के भीतर विद्यमान हूँ तथा गीता मेरा परम धाम है। मैं गीता के नित्य ज्ञान द्वारा ही तीनों लोकों का पालन करता हूँ। तो भगवान गीता में विद्यमान रहते हैं और उसी को भगवान अपना परम धाम कह रहे हैं। तो हम उसी के आश्रय में हैं। भगवद गीता के आश्रय में हम है कि नहीं है, तभी तो हम रोज समय निकाल करके इसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आइए हम आज के श्लोक की ओर बढ़ेंगे। बहुत सुंदर श्लोक हैं ये, इनकी सुंदर सी गायन शैली है, तो हम इसे गाएंगे। रेणुका माता जी अब गाइएगा। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् ऋषिं च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। बहुत अच्छे, एक बार फिर करेंगे। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् ऋषिं च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। बहुत अच्छे। अनुवाद की ओर बढ़ेंगे। इसके भावार्थ में कह रहे हैं, अर्जुन ने कहा, पिछले श्लोक से लिंक कीजिए। पिछले श्लोक में आपने क्या सुना था? अब अर्जुन जी अपना सिर झुका करके हाथ जोड़ करके भगवान से कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं उनको हम इन श्लोकों में सुन रहे हैं। अर्जुन जी कह रहे हैं, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अर्जुन वर्णन कर रहे हैं कि उनको क्या क्या दिख रहा है, उसका वर्णन कर रहे हैं। किस किस को देख रहे हैं वो? अनेक देवताओं को देख रहे हैं, विविध जीवों को एकत्र देख रहे हैं, देवताओं को भी देख रहे हैं, जीवों को भी देख रहे हैं, ब्रह्मा जी को भी देख रहे हैं, शिव जी को भी देख रहे हैं, और यहाँ तक कि समस्त ऋषियों को भी देख रहे हैं और दिव्य सर्पों को भी देख रहे हैं। अन्वय देखेंगे। दिव्य सर्पों के विषय में तात्पर्य में बताएंगे प्रभुपाद जी कि इनको वासुकी कहते हैं, उनको देख रहे हैं अर्जुन जी। अन्वय। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, देव, हे देव, तव देहे, आपके देह में, आपके शरीर में, सर्वान देवान, समस्त देवताओं को, भूत विशेष संगान, और अनेक जीव समुदाय को, जीवों के समूहों को, कमलासनस्थम, कमल आसन पर विराजमान ब्रह्मांडम, ब्रह्मा को। चित्र में भी ये दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो। एक मिनट, चित्र हो गया आप, हाँ। तो ये विराट स्वरूप है। आप यहाँ पर कमल पुष्प भी देख रहे हैं जिसमें ब्रह्मा जी भी हैं, दिख रहा है चित्र, हाँ। तो वो कमल आसन पर स्थित ब्रह्मा जी को भी देख रहे हैं, विभिन्न देवताओं को भी देख रहे हैं, और कमलासन पर विराजमान ब्रह्मा को, ईशम अर्थात शिव को, शिव जी को भी देख रहे हैं, सर्वान दिव्यान, सभी दिव्य, ऋषिंच, ऋषियों को, और उर्गांच, उर्ग अर्थात सर्प, उनको भी पश्यामि, देख रहा हूँ। इस प्रकार से अर्जुन जी वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा, पश्यामि देवांस्तव देव देह, हे देव, मैं आपके देह में देख रहा हूँ। किसको देख रहा हूँ? सर्वांस तथा भूत विशेष संघान, समस्त देवताओं को देख रहा हूँ,
देवान अर्थात देवताओं को देख रहा हूँ, भूतों के समुदायों को देख रहा हूँ, ब्रह्मांड मीशम कमलासनस्थम और कमल के आसन पर स्थित ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ, ब्रह्मा और ईशम अर्थात शिव जी को देख रहा हूँ, ऋषिम च ऋषियों को देख रहा हूँ, और सर्वानुरगांश दिव्यन और समस्त दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, अर्जुन ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु देखता है, अतः वह ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को तथा उस दिव्य सर्प को जिस पर गर्भोदकशाही विष्णु ब्रह्मांड के अधोतल में शयन करते हैं देखता है। तो चित्र रखा गया है, ब्रह्मा जी को भी देख रहे हैं और उस सर्प को भी देख रहे हैं जिसके ऊपर भगवान गर्भोदकशाही विष्णु लेटे रहते हैं। चित्र में देख सकते हैं, ये इस सर्प की बात हो रही है। इस शेष शैया के नाग को वासुकी भी कहते हैं। तो प्रभुपाद जी स्पष्ट करें कि ये जो शेष है, जो सर्प है जिसके ऊपर गर्भोदकशाही विष्णु जी लेटे रहते हैं, इसको वासुकी भी कहा जाता है। अर्जुन गर्भोदकशाही विष्णु से लेकर कमल लोक स्थित ब्रह्मांड के शीर्षस्थ भाग को, जहाँ ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते हैं, देख सकता है। तो आपने देखा था, कल के ही श्लोक में आपने श्रवण किया था कि अर्जुन वहां पर सब कुछ देख पा रहे थे एक ही जगह पर। तो कहाँ क्या 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 देख रहे हैं वो, जैसे हमारे ब्रह्मांड में जो 14 लोग हैं वो तो कमलनाल के भीतर है ना, कमलनाल के भीतर ही पृथ्वी लोक है, बाकी सब लोग हैं, और ब्रह्मलोक तो सबसे ऊपर वाला लोक है। तो सब कुछ देख रहे हैं, यहाँ तक कि गर्भोदकशाही विष्णु का जो सर्प है ये भी उनको दिखाई दे रहा है। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उनको गर्भोदकशाही विष्णु भी दिख रहे होंगे, अगर सर्प दिख रहा है तो। इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है इसलिए उस तरफ नहीं बढ़ेंगे। अभी ये स्पष्ट वर्णन है कि वासुकी नामक के सर्प को भी भगवान देख रहे हैं। हमने तो इसका नाम अनंत शेष पढ़ा था, लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि वासुकी भी उसको कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन आदि से अंत तक की सारी वस्तुएं अपने रथ में एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख सकता था। आदि अर्थात शुरुआत, शुरुआत से लेकर के अंत तक सब वस्तुओं को अर्जुन जी एक ही स्थान पर बैठे बैठे भगवान के विश्व रूप में देख पा रहे हैं। और ऐसा किस किस कारण हो रहा है, कैसे ये सब हो पा रहा है, ये सब भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सका है। एक तो भगवान ने अपना ऐसा रूप दिखाया है, दूसरा अर्जुन जी को इस सामर्थ्य से युक्त किया है, ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की है जिसके द्वारा अर्जुन जी ये सब देख पाने में समर्थ हो रहे हैं। अगले श्लोक पर बढ़ेंगे, श्लोक संख्या 16। रेणुका माता जी अब गाएगा। बाकी सब जो है आप लोग का माइक ऑफ है, पर साथ साथ में आपको भी गाना है, ठीक है। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। फिर से करेंगे। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। एक बार फिर, तो इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। तो जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, अर्जुन जी को अनेक मुख, अनेक हाथ, अनेक पेट, अनेक आंखें, ये सब दिखाई दे रहा है।
दूसरे चित्र में और अधिक तरीके से स्पष्ट हो रहा है। अर्जुन जी कहते हैं, ना तो मुझे आदि दिख रहा है, अर्थात ना तो मुझे इन सब की शुरुआत पता चल रही है कि कहाँ से ये रूप शुरू हो रहा है, और ना मुझे इसका अंत दिख रहा है, ना मध्य दिख रहा है। अब आप सोचेंगे ठीक है, आदि और अंत तो समझ आ रहा है कि अर्जुन जी को नहीं दिख रहा होगा, शुरुआत कहाँ से हो रही है, अंत कहाँ हुआ, ये नहीं दिख रहा होगा, मध्य तो दिख रहा होगा ना। ऐसा आपके मन में शंका आ सकती है। देखिए, अगर आपको बोला जाए, एक रस्सी को नापने को बोला जाए, तो एक रस्सी का एक शुरुआती हिस्सा होता है और एक रस्सी का अंतिम हिस्सा होता है। तो आप दोनों शुरुआत से शुरू करके अंत में तक नाप रहे हो, तो आपने पूरी रस्सी को नाप लिया है। जब रस्सी का आपको शुरुआत और अंत का भाग पता है, तो आप मध्य भी निकाल सकते हो, है ना। अब लेकिन एक ऐसी रस्सी है जिसका शुरुआत ही नहीं पता चल रहा है, ये कहाँ से शुरू हुई पता ही नहीं चल रहा है, और कहाँ खत्म हो रही पता ही नहीं चल रहा है, तो उसको मध्य कैसे निकालेंगे हम। समझ रहे हैं, जब अंत ही नहीं है और आदि ही नहीं है, तो फिर मध्य भी डिसाइड नहीं हो सकता है। तो इसलिए अर्जुन जी कह रहे हैं, ना मुझे आदि दिख रहा है, ना अंत दिख रहा है, ना मध्य दिख रहा है। अन्वय को देखेंगे। विश्वेश्वर विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम। तो मुझे अनेक बाहु अर्थात भुजाएं, उदर अर्थात अनेक पेट, वक्त्र अर्थात अनेक मुख, और नेत्रम अर्थात आंखें, अनेक आंखें दिख रही हैं। अनंत रूपम, अनंत रूपधारी, त्वाम आपको, सर्वतः सर्वत्र ही पश्यामि देखता हूँ। तो ऐसा अद्भुत रूप देख रहे हैं अर्जुन जी, जो कि सर्वत्र फैला हुआ है। पुनः मतलब फिर से, तब आपके न आदिम न मध्यम न अनंत पश्यामि, और मैं तो न आदि को, न मध्य को, न अंत को देखता हूँ। ऐसा रूप भगवान ने दिखाया जिसका आदि नहीं दिख रहा है, मतलब उसकी शुरुआत नहीं दिख रही है, न मध्य दिख रहा है, न अंत दिख रहा है, बस फैला हुआ है वो हर जगह, पूरे ब्रह्मांड में हर जगह फैला हुआ है। तो ये चित्र बहुत सुंदर है, जिससे हमको कुछ कुछ धारणा करने को मिल रहा है कि भगवान का कुछ कुछ ऐसा दिख रहा होगा। एक बार फिर श्लोक में आएंगे। अनेक बाहु उदर वक्त नेत्रम, अनेक बाहु, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्रों को मैं देख रहा हूँ, पश्यामी देखता हूँ। त्वाम सर्वतो अनंत रूपम, आपके जो कि अनंत रूप वाले आप हो, अर्थात जिसका कोई अंत ही नहीं है, ऐसे रूप वाले आप। नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, ना तो मुझे अंत दिखता है, ना मध्य दिखता है, ना आदि ही दिखाई दे रहा है। तो आपका ऐसा रूप है कि ना तो आदि दिख रहा है, ना मध्य, ना अंत। इस प्रकार से अर्जुन जी कह रहे हैं। तात्पर्य, तात्पर्य छोटा सा है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। कृष्ण भगवान हैं और असीम हैं, अतः उनके माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता है। तो भगवान असीम हैं, अनंत शक्तियों से युक्त हैं, अपना ऐसा अनंत रूप भी भगवान दिखा रहे हैं अर्जुन को। ये सब भगवान की कृपा से ही संभव हो पा रहा है। और बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान ये सब अपने एक अंश से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान अपनी सारी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हो ना, अपनी एक अंश का ही विस्तार जो है भगवान दिखा रहे हैं। उनकी शक्ति का एक अंश मात्र प्रदर्शन हो रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि वही भगवान जो अर्जुन जी को अपना विराट रूप में दर्शन दे रहे हैं, वही भगवान अर्चा विग्रह के रूप में हम सबके घर में अवस्थित हैं। ये आपके पास अगर लड्डू गोपाल है या अर्चा विग्रह है, मतलब राधा कृष्ण के अर्चा विग्रह है, या कोई किसी भी रूप में भगवान का अर्चा अवतार है, या आपके घर में चित्रपट है, तो वही भगवान हमारी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं अर्चा के रूप में। तो उनका बहुत आदर पूर्वक सेवा करनी चाहिए। तो भगवान जो है बड़े दिलचस्प हैं, किसी भी प्रकार के रूप को धारण कर लेते हैं, और अर्चा के रूप में भी साक्षात हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो जो ये विश्व रूप को दिखा रहे हैं वही भगवान हमारे पास है, इसलिए उनकी सेवा पूरे आदर और सम्मान के साथ करना चाहिए। आएंगे श्लोक पर। अब हम एक और श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक संख्या 17। माता जी अब गाइएगा। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च, किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च, तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्,
तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्। पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद्। पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षन् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षन् समन्तात्। दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। बहुत अच्छे। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च। तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्। तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्। पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद्। पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात्। दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। बहुत अच्छे, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें बता रहे हैं आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है। चकाचौंध को आप पिछले श्लोकों से लिंक कीजिए जिसमें वर्णन आया था दिवी सूर्य सहस्त्राणी, अगर एक साथ 1000 सूर्य जो है वो उपस्थित हो जाए, उदित हो जाए, उससे जो प्रकाश निकलेगा वो शायद विश्वरूप के प्रकाश की तुलना हम उसे कर पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं करें कि 1000 सूर्य के तेज जैसा ही होगा, शायद कुछ जो है उसके विश्वरूप के प्रकाश का आभास उससे हो। तो मतलब बहुत चकाचौंध है, बहुत ज्यादा तेज निकल रहा है भगवान के रूप से। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है। आप समझ सकते हैं अर्जुन जी चाहे सामने देखें, नीचे देखें, दाएं देखें, बाएं देखें, हर तरफ ये रूप फैला है और कैसा रूप है, तेजोमय रूप है। तो कह रहे हैं कि इसको देख पाना कठिन है क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। उपमा किससे दे रहे हैं वो? अग्नि से और सूर्य से। अग्नि कैसी होती है? प्रज्वलित होती है। तो इस प्रकार से जाज्वल्यमान भगवान का रूप है। और सूर्य जिस जिस प्रकार से हर जगह फैल जाता है सूर्य की रोशनी, उसी प्रकार से आपका जो रूप है चारों ओर फैला हुआ है। तो भी मैं इस तेजमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ जो अनेक मुकुटों, गदाओं और चक्रों से विभूषित है। तो अर्जुन जी कह रहे हैं मैं सर्वत्र इस रूप को देख रहा हूँ जिसमें आपने सुंदर सुंदर मुकुट, गदा और चक्र जो है वो धारण किए हुए हैं। एक बार चित्र की ओर वापस चलेंगे, चित्र कहाँ है? हाँ। तो यहाँ पर जब हम भगवान का रूप देख रहे हैं उसमें अनेक मुख हैं, अनेक सिर हैं। विभिन्न प्रकार के भगवान ने मुकुटों को धारण किया हुआ है अपने अलग अलग सिरों पर। देख सकते हैं आप चित्र में। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि आप गदा को धारण किए हुए हैं, मुकुट को धारण किए हुए हैं, और और क्या धारण किए हुए हैं, और चक्रों से विभूषित हैं, चक्र को भी भगवान धारण किए हुए हैं। अन्य में देखेंगे त्वाम आपको, किरीटिनम मुकुट, किरीट किरीट अर्थात मुकुट, मुकुट गदिनम अर्थात गदा, चक्रिणम च और चक्र से युक्त, सर्वतः सर्वत्र, दीप्तिमंतम प्रकाशमान, तेजो राशिम तेज के पुंज, दूरनिरीक्षम दूरदर्शनी अर्थात आपको मैं देख रहा हूँ जिसमें आपने सर्वत्र मुकुट, गदा, चक्र जो है धारण किए हुए हैं। और ये कैसा है? प्रकाशमान आपका रूप है, मानो तेज का पुंज हो। और दूर निरीक्षण, इसको देख पाना मेरे लिए कठिन हो रहा है, दूरदर्शनीय हो रहा है। अगर हम सूर्य को सीधे देखते हैं आंखों से तो हमको कष्ट होता है कि नहीं होता? तो उसी प्रकार से अर्जुन जी जिस रूप को देख रहे हैं वो अत्यंत तेजोमय है। उसको देख पाने में, देखने में उनको बहुत कठिनाई हो रही है। दीप्ता नलार्क द्युतिम प्रमेयम, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान ज्योतिर्मान, अप्रमेयम अर्थात अपरिसीम, हर जगह फैला हुआ है, अनंत रूप, समन्तात सर्वत्र, पश्यामि अर्थात देखता हूँ। तो इसमें इसमें प्रभुपाद जी ने कोई तात्पर्य नहीं लिखा, पर मैं समझ रही हूँ कि आप अनुवाद से ही समझ गए हो कि क्या अर्थ है इसका। अगला श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक संख्या 18। माता जी अब गाएगा। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम्, त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम्। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता, त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता। सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। फिर से करेंगे। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम्,
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम्। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता। त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता। सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। एक बार फिर करेंगे। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम्। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम्। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता। त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता। सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। बहुत सुंदर, एक बार आप गाएंगे, मैं आपके पीछे गाऊंगी। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम्। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम्। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता। त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता। सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। बहुत सुंदर। जिसमें कह रहे हैं, आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं। आदि मतलब शुरुआत, और ज्ञेय अर्थात जानने योग्य। इससे पहले इसको पूरा पढ़ें। पहले आप ज्ञेय का अर्थ समझिए। तीन चीजें होती हैं, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। ज्ञाता अर्थात जानने वाला, और ज्ञेय जिसको जाना जाए, और ज्ञान उसके विषय में जो ज्ञान है। तो भगवान क्या है, परम ज्ञेय है, अर्थात जिनको जाना जाना चाहिए। ठीक है। और ज्ञाता उसको जानने वाला। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि भगवान परम आद्य ज्ञेय वस्तु अर्थात परम जानने योग्य हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति क्या जिज्ञासा करता है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान को जानने की इच्छा करता है। तो ज्ञेय अर्थात भगवान परम ज्ञेय वस्तु, परम जानने योग्य वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, अर्थात इस ब्रह्मांड के परम आश्रय हैं। अभी अभी हमने इसको नवम अध्याय में सीखा था कि सब कुछ भगवान की शक्ति पर ही आश्रित है। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। तो अव्यय अर्थात अविनाशी, अव्यय का अर्थ आप समझ रहे हो, जो व्यय नहीं होता, जो खर्च नहीं होता, विनाश नहीं होता, अविनाशी भगवान। तथा पुराण पुरुष हैं, प्राचीनतम पुरुष हैं, और सनातन पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। तो सनातन धर्म का क्या अर्थ है, इसको देखिए। देखिए, सनातन धर्म का मतलब जब लोगों से पूछा जाता है भारत में, तो वो समझते हैं हिंदू धर्म। नहीं, सनातन धर्म का ये अर्थ नहीं है। सनातन धर्म का अर्थ है जीव का भगवान के प्रति शाश्वत धर्म। धर्म का अर्थ होता है कोई ऐसी वस्तु जिससे, वस्तु का वह गुण जो उससे अलग ना किया जा सके। जैसे चीनी का धर्म है मिठास, आप उससे मिठास को अलग नहीं कर सकते हो, तो चीनी का धर्म क्या है, मिठास। उसी प्रकार से जीवात्मा का धर्म क्या है, सेवा करना। जीव से हम ये सेवा करने के गुण को नहीं हटा सकते हैं। इस भौतिक जगत में जब व्यक्ति बहिर्मुख होता है, भगवान की सेवा नहीं करता है, तो इस जगत की सेवा करता है, अपने अपने परिवार वालों की सेवा करता है, अपने बच्चों की सेवा करता है, अपनी पत्नी की सेवा करता है, या किसी समाज में कोई पोजीशन है, किसी नौकरी होती है तो वहां पर अपनी सेवाओं को दे रहा है। कोई राजनेता है तो वो जनता की सेवा कर रहा है, कुछ ना कुछ सेवा कर रहा है। तो जीव का ये स्वरूप है कि वो सेवक है। किसका सेवक है, भगवान का सेवक है, भगवान का नित्य दास है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, इस प्रकार से एक बयान है बंगाली में। तो सनातन धर्म अर्थात जीव का भगवान के प्रति जो शाश्वत धर्म है, भगवान की सेवा करना। ठीक है, वो सनातन धर्म है। आसान भाषा में क्या है इसका अर्थ, भगवान की भक्ति करना। ठीक है, सनातन धर्म का अर्थ हिंदू धर्म नहीं होता है। जो सनातन धर्म का पालन करता है, भगवान उसकी विशेष रूप से रक्षा करते हैं। जैसे आदि पुराण में ऐसा बोला गया है, भगवान इसको बोलते हैं, किसी ने कभी भी कैसे भी भगवान का नाम बोला है तो भगवान उसे याद रखते हैं। तो वो कहते हैं इस चीज को। वापस आते हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। अब अर्जुन जी यहाँ पर अपना मत दे रहे हैं। तो उनके मत की वैल्यू है।
वो ऐसे भक्त हैं जिनको भगवान डायरेक्ट भगवत गीता का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। जो वे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने निद्रा पर विजय प्राप्त की है, अज्ञान पर विजय प्राप्त की है, और वे भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो उनके मत की वैल्यू है कि नहीं है? तो वो अपना मत बता रहे हैं कि भगवान ही परम ज्ञेय हैं, भगवान ही परम जानने योग्य हैं, और इस ब्रह्मांड के परम आश्रय हैं, सब कुछ उन्हीं पर ही आश्रित है, अव्यय हैं, अविनाशी हैं भगवान। तो ऐसा नहीं समझना, आप तो भक्त हैं, पर फिर भी कुछ कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि भगवान 5,000 वर्ष आए थे, अब चले गए, अब नहीं है। ऐसा नहीं है, भगवान अव्यय हैं, हमेशा से थे, अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे, और पुराण पुरुष हैं, और सनातन धर्म के पालक हैं। इस प्रकार से अर्जुन जी अपना मत बता रहे हैं। अन्वय को देखेंगे, त्वम वेदितव्यम, आप मुक्त पुरुषों के जानने योग्य हैं। बहुत सुंदर अर्थ लिया गया है यहाँ पर। परम पूज्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज अपने अन्वय में बता रहे हैं कि भगवान वेदितव्यम है, अर्थात जो मुक्त पुरुष हैं उनके लिए जानने योग्य हैं। जो व्यक्ति मुक्त हो गया है उनके लिए जानने योग्य है। तो ऐसे परम ज्ञेय हैं भगवान। और परमम अक्षरम, पर ब्रह्म है। त्वम अस्य विश्वस्य, और आप इस विश्व के परम निधानम, परम निधानम है, अर्थात परम आश्रय है। तो इस पूरे विश्व के आश्रय हैं भगवान। हमने जाना था, इसको अध्याय 9 में यही पढ़ा था हमने, कि सब कुछ भगवान की शक्ति पर ही आश्रित है, उन पर ही टिका हुआ है। त्वम अर्थात आप, अव्यय अर्थात अविनाशी, शाश्वत धर्म गुप्ता है, अर्थात सनातन धर्म के रक्षक हैं। भगवान कहते हैं जब जब जहाँ जहाँ धर्म का पतन होता है तब तक मैं अवतार लेता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इस प्रकार से एक श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो भगवान धर्म की रक्षा करते हैं, तो सनातन धर्म के रक्षक हैं भगवान। त्वम अर्थात आप, सनातन पुरुष अर्थात सनातन पुरुष हैं, इति ऐसा मेरा मत है। इस प्रकार से अर्जुन जी अपने मत को बोल रहे हैं। इस पे तात्पर्य है? नहीं, इस पे तात्पर्य नहीं है। तो आशा है कि आपको अनुवाद से ही समझ आ गया होगा। ये देखिए, त्वमक्षरम परमम वेदितव्यम, आप क्या है? अक्षरम है अर्थात अच्युत हैं, परमम वेदितव्यम है अर्थात जो मुक्त पुरुष हैं उनके द्वारा जानने योग्य हैं। तमस्य विश्वस्य परम निधानम, आप ही विश्व के परम आश्रय हैं। और तम अव्यय शाश्वत धर्म गुप्ता, और आप जो सनातन धर्म है उसके अव्यय रक्षक हैं। और सनातनस्तम पुरुषो मतों में आप सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है, ऐसा अर्जुन जी कह रहे हैं। तो इस श्लोक पर कोई टीका नहीं है, पर इस श्लोक में आपने एक शब्द पढ़ा है वेदितव्यम, अर्थात जो मुक्त पुरुष हैं उनके द्वारा आप जानने योग्य हैं। मुक्त कौन है, जरा इसका वर्णन सुन लेते हैं। सुंदर श्लोक है, हमने इसको पहले पढ़ा हुआ है, हम साथ में गाएंगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेति तत्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। यहाँ पर भगवान स्पष्ट वर्णन करते हैं। इसी अध्याय में अर्जुन जी भगवान से पूछते हैं कि जब भगवान ये वर्णन करते हैं कि सबसे पहले मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया था और आज मैं वही ज्ञान तुमसे कहने जा रहा हूँ, तब अर्जुन जी एक संशय प्रस्तुत करते हैं कि देखिए, सूर्यदेव तो आपसे बहुत प्राचीन है ना, लेकिन आपका जन्म तो अभी अभी हुआ है कृष्ण के रूप में, तो मैं कैसे समझूं कि आपने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया? कहते हैं, तब भगवान कहते हैं क्योंकि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, वो कहते हैं तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं अर्जुन, तुमको वो याद नहीं है लेकिन मुझे याद है। अपने भी जन्म याद है, तुम्हारे भी याद है, अर्थात प्राचीन समय में किसी जन्म में भगवान ने सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया। तो भगवान भगवान का जन्म जो है वो भी दिव्य, आप समझ रहे हैं? अर्जुन जी को भले याद ना हो लेकिन भगवान को याद है। तो आपको समझ आ रहा है कि भगवान के जो जन्म है वो दिव्य है, उनके कर्म भी दिव्य हैं। इतना समझ आ रहा है? जैसे विराट पुरुष दिखा रहे हैं, क्या कोई मनुष्य ऐसा कर सकता है? तो भगवान दिव्य हैं, उनकी जो लीलाएं हैं वो सब दिव्य हैं, हम मनुष्यों के लिए ये सब करना संभव नहीं है। तो जो ऐसा समझ जाता है तो उसको क्या इसका लाभ है? ये शरीर छोड़ने के बाद दोबारा उसको इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता है, और उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है।
और इस श्लोक के इसी श्लोक के तात्पर्य में, इसी श्लोक के तात्पर्य में, नहीं क्षमा कीजिएगा, इस श्लोक, इसी अध्याय के आखिरी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो इसे समझता है वह भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त होता है। तो आप समझ रहे हैं, अगर आपने स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं, अगर आपको इतना समझ आ गया है, जिस व्यक्ति ने भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है, वो भगवत गीता को पढ़ने के आरंभ से ही मुक्त पुरुष है। समझ रहे हैं? तब आप मुक्त पुरुष हैं कि नहीं है, पहले ये बताइए। आपको समझ आ रहा है कि यदि आपने स्वीकार किया कि कृष्ण भगवान है, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो भगवत गीता के शुभारंभ, अध्ययन के शुभारंभ से ही वो मुक्त है। तो ये बहुत बहुत सुंदर व्याख्या लगी थी मुझे, इसलिए इसको रखा था। अब ये श्लोक पर चर्चा तो यहाँ पर पूर्ण होती है। एक छोटा सा श्लोक और लिया गया है जो कि नाम की महिमा पर है। तो श्लोक जो गीता की चर्चा तो यहाँ पर पूरी होती है, नाम महिमा पर हम एक श्लोक सुन रहे हैं जो कि बृहद भागवतामृत में है। ये वो श्लोक है जिसको हम रोज गाते हैं ग्रुप में। तो जिसमें कह रहे हैं, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारेर, विरमित निज धर्म ध्यान पूजा दियत्नम, कथमपि सकृदात्तम मुक्तिदं प्राणिनां यत्, परममृतमेकं जीवनं भूषणं मे। जयति जयति नामानंद रूपम मुरारी, अर्थात भगवान मुरारी के नाम की जय हो, जो आनंद स्वरूप हैं। और विरमित निज धर्म ध्यान पूजा दियत्नम, अगर कोई भक्त ध्यान, धर्म या अनुष्ठान, कोई भक्त अगर ध्यान, अनुष्ठान या पूजा या सामाजिक कर्तव्यों को त्याग भी दे, और कथम अपि सकृत आत्म मुक्तिदम प्राणिनाम्यत, और यदि कोई किसी भी तरह से एक बार भी हरिनाम का उच्चारण करता है, तो हरिनाम उसे मुक्ति अवश्य प्रदान करते हैं। देख रहे हैं, कथम अपि सकृत आत्म, किसी भी प्रकार से उसने हरिनाम लिया है तो मुक्तिदम प्राणिनाम्यात, वो जो व्यक्ति है उसको हरिनाम मुक्ति अवश्य प्रदान करता है। ये एक श्योरिटी है। परमम अमृतमेकम जीवनम भूषणम में, यह भगवान का नाम मेरे लिए परम अमृत है और एकमात्र अमृत है। यह मेरा, यही मेरा जीवन है और यही मेरा आभूषण है। कितना सुंदर श्लोक है ये, है ना? बहुत सुंदर है ये श्लोक। तो एक बार भी यदि किसी ने भगवान का नाम का उच्चारण किया है तो उसको मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। हरिदास ठाकुर जी इसको कहते हैं कि मुक्ति तो केवल नामाभास से हो जाती है। जैसे अजामिल था, वो कौन सा भगवान को पुकार रहा था? वो तो अपने पुत्र को, नारायण को पुकारता है ना, नामाभास ही था हुआ, लेकिन उससे उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो आदि पुराण में भगवान ये कहते हैं कि किसी ने कभी भी किसी भी प्रकार से मेरा नाम बोला है तो मैं उसको याद रखता हूँ, भगवान भूलते नहीं हैं। तो आपने कभी भी किसी प्रकार से भगवान का नाम लिया है, भगवान उसको याद रखते हैं। इसके साथ हम आज हो रही चर्चा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। आशा है कि आपको इस श्लोक को श्रवण करने के बाद कल और उत्साहित होकर के जप करने की प्रेरणा मिल रही होगी। बहुत बहुत सुंदर श्लोक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम हरे राम राम, राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम, राम हरे राम राम हरे हरे हरे। राम 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 श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय नामाचार्य श्री जय हरिदास ठाकुर की जय। धाम जय वृंदावन की जय। और गौर श्री जय हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण